जो ये रामलाल भजनलाल जी ने किया, रामलाल होते हैं। हाँ, रामलाल एक नहीं हजारों हैं। तो आप भी गांव से सुनीत कर मुख्यमंत्री बने तो रामलाल ये कालजा की धड़कन से बोलकर कहता है कि गरीबों का खून पिया इन्होंने, जो काम करने की शौकता बताई इन्होंने दान दाता है। तो आपने रूंगलाल जी की बनाई हुई धर्मशाला को वापिस दान करके मुख्यमंत्री को अर्पण कर दो तो आपका वापस नाम हो जाएगा। हनुमान जादूनाथ ने भी मेरा वायरस करके मेरा जो भविष्य खत्म करने की इच्छा की हुई है, तो मैंने पार्टी के नाते घर सवाल नहीं किया है। हमारे विकास के हमारे के मायने में संबंध किया। जो हमारे गांव के अंदर तालाब 5 घरों का ही शमशान तालाब में है, उसकी हड्डियां वे के तालाब में आती है, उससे गंदगी फैलती है और मंदिरों के अंदर जल चढ़ता है, उससे प्रदूषण होता है। मोदी जी ने 370 की धारा हटा दी, तो आप ये तिलालेश का मुद्दा उठा के 370 की धारा तोड़ दो तो हम जानेंगे कि वाह वाह हो जावे। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डिगाना न्यूज। बात मारवाड़ी से ही शुरू कर लेते हैं। 2 दिन पहले भजनलाल जी डेगाना में आया, सबने जाने, बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ, बहुत ज्यादा मुद्दा भी उठा। और एक बात सुर किया मेरी हर एक आदमी की जबान में भी सुनी जो जकी बात ने मुख्यमंत्री जी खुद कियो कि हर गांव में यान का 1-2 रामलाल रिया करे। बे ही रामलाल जी जका मुख्यमंत्री के सामने डेगाना और आपके गांव का मुद्दा उठाया, बे आज आप के साथ है। आज आप घनी सारी बातें करा, कई कई बातें हुई, कई कोनी हुई और जनता में लेर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है। तो रामलाल जी, हमारा न्यूज चैनल में थाको बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, मैं पहले सर्वप्रथम ये बात कह रहा हूँ, हमारे ग्राम पंचायत तिनाश के अंदर तो भजनलाल जी आए तो हमारे गांव की विकास की कड़ी को देखने के लिए और गरीब गरीबों की सुनने के लिए पधारे थे। तो उसके बारे में हमें एमएलए साहब से जो बात चर्चा की कि वो हमने गलत तो की भी नहीं, तो उसके पिताजी स्वर्गीय राम रघुनाथ जी ने जो धर्मशाला बना के किसानों के बैठने के लिए व्यवस्था रखी गई थी। तो स्वर्गीय रघुनाथ जी खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने बाद में ये एमएलए वापस जीते, तो कांग्रेस में थे, बीजेपी में आके एमएलए बन के एक मंत्री बन गए थे, सहकारी मंत्री। जब राजस्थान सरकार में बने तर एक राजस्थान सरकार बोले जब पूरा वर्ग बोलबा को अधिकार हुए, तो ये वर्ग में बोलने के नाते उन्होंने पूछा कि धर्मशाला क्या है, धर्मशाला कट्टे ही कहीं हो। इनको जवाब मैं दूं कि ये डेगना तहसील में धर्मशाला थी किसानों की, जो आने वाले टाइम में ये बूढ़े गुजरक बैठते थे, विश्राम करते थे। ज्यादा बसें नहीं थी, व्हीकल नहीं थे, गाड़ी घोड़ा नहीं थे, बसों और नारा सकड़ा से गाँव शहर में आते थे, तो वहाँ विश्राम करने का एक स्थान था। तो इस स्थान पर इन्होंने, मैंने बोला तो इन्होंने क्या किया कि ये रामलाल भजनलाल जी ने किया, रामलाल होते हैं। हाँ, रामलाल एक नहीं हजारों हैं। तो आप भी गांव से सुनीत कर मुख्यमंत्री बने तो एमएलए साहब से मैं निवेदन करूं, आप बोलने का हक है। तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो एमएलए बैठते हैं उसके सामने जवाब करने का मौका था। तो हमारे गांव में पधारे आप, तो उसी गांव के बीच में तो हमारी पंचायत के सरपंच बोल सकता है या हमारी ग्राम पंचायत के जो किसान भाई और बूढ़े गुजरक और गरीब जाति के लोग बोल सकते हैं। सब पिछड़े हुए लोग बोलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने, मैंने बोला तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को यह दावा किया कि एक रामलाल मिलता है। रामलाल तो मिलता है, पर रामलाल ये कालजा की धड़कन से बोलकर कहता है कि गरीबों का खून पिया इन्होंने, जो काम करने की शौकता बताई इन्होंने दान दाता है। तो आपने रूंगलाल जी की बनाई हुई धर्मशाला को वापिस दान करके मुख्यमंत्री को अर्पण कर दो तो आपका वापस नाम हो जाएगा। हमने घर नहीं बोला है, पर इसका मुद्दा हनुमान सिंह जादूनाथ ने ये कहता, रामलाल ने ये पार्टी के नाते बोला है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम तो पार्टी का है, तो पार्टी में बीजेपी को वोट दे और देंगे, पर बीजेपी का वोट देने के नाते भी हमारे को दूसरी पार्टी का बना दिया, तो ये अपनी इच्छा है। हनुमान जादूनाथ ने भी मेरा वायरस करके मेरा जो भविष्य खत्म करने की इच्छा की हुई है। तो आने वाले समय में हनुमान जी से ये निवेदन करता हूँ कि जो कांसी जादूनाथ था, जो बीजेपी का लीडर था, वो इन्होंने ही, और शंकर जी नाम है
कहीं ना संगति आ जका गिरजा कर दी ए बीजेपी को प्रथम अपना वाले फूल को ऊंचा जाया। इनको तो पूछ नहीं है। ए कांग्रेस से आके अजय जी नाम से इन्हें बीजेपी ज्वाइन करके इन्हें 2 बार एमएलए चुके, एक बार तो मंत्री भी बन चुके। तो कांजी जाजुंदा के जो शोभा मैं कर रहा हूं कि बीजेपी को पंथ मानने वाले वही कांजी जाजुंदा था जो फूल को पंपाया। और यही बोल रहा है कि रामलाल ने पार्टी के नाते ये गलत सवाल किया है। तो मैंने पार्टी के नाते गलत सवाल नहीं किया है। हमारे विकास के बारे के मायने में संवाद किया। जो हमारे गांव के अंदर तालाब है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बजट हमारे तालाब के अंदर कांग्रेस के राज से लेकर आज बीजेपी का राज तक हमारे तालाब का सौंदर्य बनाने के लिए बजट पेश करके बजट का पैसे सरपंच लगा रहे हैं, बहुत अच्छे लगा रहे हैं। पर गांव वालों के यही मुद्दा था, गांव वालों ने बोलने का मौका नहीं मिला और गांव वाले बोल नहीं सके। क्यों नहीं बोल सके? हर नेता को बोलने के मुंडा के बोलने की ताकत नहीं होती है। तो हम रामलाल नहीं है, रामलाल नहीं है, हम किसान हैं, हम जागरूक नहीं है, हम गरीब घर से उठे हुए हैं। हमारे पिताजी ने, हमारे दादा परदादों ने ही इस शमशान की लड़ाई लड़ी। तो 56 में लड़ाई चालू हुई, 1956 में ये 56 में चालू हुई उस लड़ाई की, अभी तक इसका स्वीकार नहीं हुआ। 5 घरों का ही शमशान तालाब में है, उसकी हड्डियां बह के तालाब में आती है, उससे गंदगी फैलती है और मंदिरों के अंदर जल चढ़ता है, उससे प्रदूषण होता है। तो जनता के पानी पीने से मुख्यमंत्री साहब ने तालाब की तीरों को देखा है, उसकी गंदगी को देख के उसका मन भविष्य हल गया। क्यों हल गया? कि उसके तीरों के अंदर पानी पीने के लायक नहीं था, तो भी उन्होंने शोभा दी हुई है कि पानी पीने के लिए अच्छा है। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पास करके गया है। पर ये मैं वादा करूं, आपने जो लिफाफा दिया है उस लिफाफे को खोल के तुरंत अपनी कार्रवाई करने का मौका मिले। मौका मिलने के बाद में इस बजट को पेश करें। अगर नहीं किया तो हम हमारी जगह है, आपकी मोड़ चल रही है, आपकी सरकार है। 370 की धारा को मोदी ने तोड़ रखी है। तो ये तालाब के अंदर ये शमशान को हटाने का मौका भजन लाल जी को मिल जाए तो आने वाले समय में ये भविष्य में जो पीढ़ी आएगी, नागौर जिला राजस्थान कहेगा कि एक रामलाल ने ये मुद्दा उठाया। इस मुद्दे की 370 की धारा तोड़ के भजन लाल जी को इस राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर नाव कर दिया है। जो शमशान है आज राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर ऐसे तालाब का मौका कहीं भी नहीं है। मौका है तो साफ सुथरा है, तालाब के पीछे शमशान नहीं है। अगर इस 370 की धारा को भी मोदी ने हटाया है तो भजन लाल जी से ये वादा करें कि आप इस 370 की धारा तोड़ के इसको तुरंत हटाने की कोशिश करें और प्रशासन कलेक्टर को आदेश करके तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर पटवारी आरआई को इसका नक्शा और सर्वे करा के इसकी जांच कर दिया जाए। इनके जो 5 घरों के शमशान है, इन्हों के भाई दूसरे कस्बे में जाके पढ़ रहे हैं, उसी को शमशान में शिफ्ट कर दिया जावे। रामलाल जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। जी प्रकार लोग बाग खेवे कि गांव वाला लोग तो बारे उबर यार भजन लाल जी के मायने दूसरा गया, एक ही कहीं सच्चाई है थोड़ी सी? ये आज सच्चाई 70% सच्चाई है। मैंने भी प्रयास किया जाने का, तो प्रशासन ने बहुत व्यवस्था अच्छी की हुई। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई। प्रशासन की मैं होबा कर रहा हूँ। जो पुलिस ने जो सच्चाई से काम किया तो हमें उसका टंकन नहीं तोड़ पाया। हम हमारे वादे से वापस आ गए। 2 बार गांव वालों को कोई हका हो मत करो, जाने नहीं देते वापस चले जाओ। तो उनकी सच्चाई यही है कि गांव वाले नहीं गए, बारे के ही आदमी थे। मैं लुगाया जकी बोल रहे बे बारे की है कि गांव की जैन लुगाया जैन कोई 5-7 लुगाया सरपंच साहिबा के साथ में ही वो तो हो गई। और बारे की जो प्रमुख है और है ये लीडर आए हैं वो बारे के ही थे। तो आप एक मुद्दों कियो मारे तो खंबो थाऊ लाग्यो कोनी साहब लगे, तो कौन सा साहब खंबो लगे था? तो वो हमारी साथ है कि जो है आपने सहकारी मंत्री बने उसी टाइम 2018 के अंदर हमने जो थम्बा लड़ाने की फाइल लगाई, उसी फाइल के अंदर हमने उसके पीए थे जो हमारे साथ भी पड़े हुए थे, उसका रामावतार नाम था। तो उसको मैं सहकारी मंत्री साहब को भी दिया लेटर, जो उन्होंने भी पीएम साहब को दे दिया। तो मेरे को उसको सुनवाई नहीं की हुई। तो एक बार क्या हुआ, पंचायत राज की मीटिंग थी जो एमएलए साहब के घर पर ही थी। तो वहाँ पर स्वागत करने के लिए मेरे को बुलाया। तो मैंने यही बोला कि मेरी माला के अंदर वजन है, आज से मैं माला का स्वागत नहीं करूँगा। ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ।
जो मंत्री बने उसी टाइम में भी हमने कह दिया हमारा तुम्हारा काम नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। तो मैंने थम्बा हमारे जान पहचान और सिक्योरिटी के आधार पर ही लगवाया। जो हमने हमारी जान पहचान के आधार पर ही लगाया और कर्मचारियों ने मेरा बिजली बोर्ड वालों ने भी सहयोग किया। बिजली बोर्ड वाले ही बहुत अच्छे हैं, देखना कि जनता की सेवा करने के लायक है और प्रशासन ही बहुत अच्छा है, पर इसके अंदर राजनीतिक दबाव से ये काम नहीं होने देते। रामलाल जी, एक सवाल और बनो के 2023 और 2025 को जो मुआवजो ले और किसान भी काफी खड़ा रिया कि मुख्यमंत्री जी मिली मुआवजा आए थाके गांव में कहीं कतो मुआवजा आए और की बात हुई को नहीं हुई था। सर मेरी बात हो ये आपने ये बताऊं कि 2023 का मुद्दा मैंने भी उठाया। जो पहले हमने नागौर जाके इसकी 2023 हमारे ग्राम पंचायत के अंदर 3 गांव आता है, रामसरी और तिलानेश और हिम्मतनगर। उसका लेटर हमने नागौर जाके भी देखा आया और कलेक्टर हुआ एक बार देखने भी आई जन सुनवाई के लिए, तो उसी वक्त कलेक्टर साहब को भी दिया। तो कलेक्टर साहब को दिया उसी टाइम हमारे एमएलए साहब अजय जी भी खड़े हुए, उन्होंने भी हमने जवाब दिया भाई 2023 और 25 का ये मुआवजा है जो राज्य सरकार ने क्रॉप कटिंग करके नुकसान बताया गया है। तो इसके बारे में आप ही खड़ा होके ये अगर जनता डेगड़ा की आपको चुन के भेजा है तो आप भी इस मुद्दे को उठा के हमारे किसान भाइयों को जो पैसे हुए वो वाजिब है, जो 50% नुकसान हुआ है जो राज्य सरकार ने घोषित कर दिया तो इसको दिलाने की कृपा करें। और इस दिलाने का मुद्दा हमारे को मौका भी नहीं दिया। उसी टाइम रजन लाल जी आया, उसी टाइम में बोलने का हक था, बोलने का मेरा मन था, पर उन्होंने हमारे को क्या हुआ वहां पर चौपाल में बैठे हुए हमारे को दबा रहा था, तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने सोचा कि प्रशासन का हमको जबरदस्ती काम करेंगे तो प्रशासन पर दबाव पड़ जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं बोल सका। प्रशासन ने हमारे गांव को बहुत अच्छे से घेर के बहुत अच्छे सुविधा से भजन लाल जी को कोई अंश का कोई डर नहीं था, अच्छी तरह से घूम रहा था। हमारे घर पर प्रोग्राम करने के नाते प्रशासन ने भी जवाब दिया कि ये काले जनजाति खाएगा, ये स्वागत के अंदर बाधा डालेगा, ऐसा भी उन्होंने मुद्दा उठाया, पर प्रशासन ने मेरे को कुछ नहीं किया, हमारे घर पर अच्छा स्वागत करवाया। तो उसकी महिमा कर रहा हूँ। कलेक्टर साहब और प्रशासन डीजी और सीआई साहब हमारे नागौर जिले के डीजी बैठते हैं, उनको भी प्रशंसा कर रहा हूँ कि मेरे घर पर आके भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। उन्होंने मेरी गांव वालों को भी उनको कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाई, उसकी सेवा में हमारे गांव वालों ने कोई वक्त नहीं रखी है। और भजन लाल जी को हमारे गांव की तरफ से कोई किसी के नारे नहीं लगाए हैं, जो बाकी के गांव के आए पधारे हैं उन्होंने ही नारे लगाए कि रामलाल एक नहीं हजार है, रामलाल के नाते के यान को काम बोल दियो और यान को ना तो लगवा दिया। मैं कांग्रेस और बीजेपी के नाते नहीं, मैं तो यही भजन लाल जी से बार बार यही बोल रहा हूँ, मोदी जी ने 370 की धारा हटा दी तो आप ये तिलालेश का मुद्दा उठा के 370 की धारा तोड़ दो तो हम जानेंगे कि वाह वाह हो जावे। रामलाल जी थाके जी ग्राम पंचायत में बात ये बताया कि 2 गांव और आवे, 3 गांव तिलाने 6 पंचायत, लेकिन 2 गांव और आवे, लेकिन 2 बेजगह गांव है हिम्मतनगर और एक और गांव है जको बेखेवे के माके अटे कोई प्रकार को विकास को नहीं है, केवल तिलानेश में विकास, इनकी कत्ती सच्चाई है। हाँ हमारे गांव में भी विकास हुआ, तिलानेश में हुआ, रामश्री में भी विकास हुआ और हिम्मतनगर में विकास हुआ। विकास की कड़ी में तो कोई कमी नहीं हुई, पर विकास की कड़ी में एक और है कि पार्टी नाते जो हमारे जैसे रामलाल बोलते हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही बोलता हूँ दबाने की कोशिश क्यों करना है, जो समस्या है वो बताने में तकलीफ तो नहीं आएगी, तो बताइएगा कराइएगा तो बहुत अच्छा, नहीं कराएगा तो भी बहुत अच्छा है। इसमें अंदर रामलाल का प्रचार करने की क्या, भाई सीएम जैसे आदमी को ऐसा मेरे को बोलो रामलाल कहीं बोलते हैं, रामलाल बोलने वाला है वही बोलेगा, नहीं बोलने वाला नहीं बोलेगा। जो शराब पी के जो दिमाग के हारमाइन होकर और अपनी नेतागिरी बना के अपनी आपको था छोल छोड़ के ऐसा बोलने वाला रामलाल नहीं है। ये रामलाल सीधा साधा आदमी है। रामलाल ने तो यही प्रक्रिया है कि तालाब का जल राज्य सरकार ने भी पैसे दिए हैं, केंद्र सरकार ने भी पैसे दिए हैं और पानी पीने का रागौर जिला में नहीं पूरे राजस्थान के वर्ग के अंदर भी ऐसा तालाब नहीं मिलेगा। जो 4 भुजा का मिंदर है, बालाजी का मिंदर है, तेजा जी का मिंदर है, माता जी का मिंदर है, रामदेव जी का मिंदर है और गांव 458 से गांव से
बाहर से निकली हुई है। गांव के अंदर सीसी रोड बनी हुई है, गांव का सौंदर्य बहुत अच्छा बनाया सरपंच साहब ने। पर ये तालाब का मुद्दा है, सरपंच साहब ने चारों तरफ से गांव को बहुत अच्छे से विकास कराया, पर ये गांव का मुद्दा अता के आगे जाता अटक जावे। ये मुद्दा ने आप 370 की धारा ने तोड़ है तालाब को मुद्दो सक्सेस कर दियो तो पूरा वर्ल्ड बोल जावे। रामलाल जी मारो एक छोटो सवाल और है। अब पिछला 2 दिन के मायने जब 20 तारीख का दिल्ली के मायने टाबर आंदोलन करा कि भाई माँ के परीक्षा पेपर लीक को मामलो है, तो टाबरा ने बटे ठोकिया बिको लेर थे काई कहना चाहो, एक सच्चो रामलाल काई कहना चाहो? मैं सच्चो सवाल वही आपसे पत्रकार से निवेदन करूं, जो गरीब की झोंपड़ी में रहकर जो आगे की सीट पकड़ना की कोशिश करे, तो पैसा खून से कमाए हुए लड़के आगे जाके पेपर पास कर लेते हैं। तो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं, जो ऐसे मंत्री लोग हैं, मोदी जी ने तो नोटबंदी में ही पूरी पाबंदी लगाई। भाई नोटबंदी के अंदर कोई पूंजीपति है उसको कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, उसकी छान काटने के लिए बनाया था, छान काटने के लिए निर्णय लिया था। पर मोदी जी से यह काम नहीं चलता है। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पर जो मंत्री लोग हैं उनके लड़के कहीं है जो एडियन पीना ही गया है, सिगरेट पीते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में घूमते हैं, उनके लड़के को कलेक्टर या ऐसा ही है, ऐसी ऐसी पोस्टें का गरीबी घरों को नहीं आने देते हैं, वो पेपर लीकेज करके उन्हीं को ही पास कराने की योग्यता रखते हैं। जो गरीब की अगर झोंपड़ी वाला ऐसा ही और कलेक्टर बनता है तो उसको दर्द होता है, उनको दर्द होता है कि यह कैसे बन गया। तो आने वाले टाइम में इन के लड़के रोडों पर घूमेंगे और झोंपड़ी में रहने वाला अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नर की पिंडी का कोई तोल नहीं है, वो भी गांव की पिंडी का जो भी प्रधानमंत्री बन सकता है और सीएम भी बन सकता है। वसुंधरा और गहलोत जी बड़े घराना के थे, तो उन्होंने मोदी जी ने भजन लाल जी को झोंपड़ी में रहने वाले को भी मुख्यमंत्री बना दिया। तो मोदी जी की सोच झोंपड़ी वालों की है, पर बड़े बड़े नेता है, ये नेता ने आपका ही परिवार और आपके भाई गनायतों को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, झोंपड़ी वालों को आदर नहीं देते हैं। धन्यवाद रामलाल जी। हमने बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने जो बात की थी कि हर गांव में 2-3 रामलाल होते, उन्हीं रामलाल जी को आज हमने कैमरे के सामने लिया है। काफी कुछ बातें की, लंबी बात की, तिलाने से चलकर दिल्ली तक की राजनीति की बात की, छोटे नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की बात की। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।